चिन्नास्वामी में सीएसके वर्सेस आरसीबी, एल क्लासिको, ग्रेट राइवलरी, ग्रेट फैंस, बट रिजल्ट आरसीबी के फेवर में गया। सीएसके ने एक बड़ा टारगेट चेस करने गए 250 का। चिन्नास्वामी में 250 चेस करना वाज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लोज आए सीएसके, बट नहीं यार, नहीं हो पाया। 207 पे रुक गए और आरसीबी एक और मैच जीत गई, 2 आउट ऑफ 2 विंस, एंड सीएसके इज गोइंग डाउन एंड डाउन। 3 मैच तीनों हार गए हैं, 0 पॉइंट्स में हैं। आरसीबी 2 पॉइंट्स आज ले गई सीएसके से। बट आज जो ब्रूटल हिटिंग देखी है भाई, टिम डेविड की तरफ से, पटीदार की तरफ से, थोड़ा बहुत सॉल्ट ने खेला, थोड़ा बहुत बीच में आके और प्लेयर्स ने किया, बट जो लास्ट के 5 ओवर में 100 रन कंसीड किए सीएसके ने, मैच वहीं खत्म कर दिया था। 150 160 स्कोर था आरसीबी का 15 ओवर में। मैक्स टू मैक्स दे शुड हैव गॉन टिल 200 210 220 इन वर्स्ट डेज। 250 होते ही एक साइकोलॉजिकल फिगर आ गया और वो चेज होना मुश्किल था। जबकि आपकी बैटिंग ऐसे चल रही है, सैमसन आउट ऑफ फॉर्म, गायकवाड आउट ऑफ फॉर्म, मात्रे इन या आउट, पता नहीं कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। इन एक्सपीरियंस ऑफ प्रशांत वीर, इन एक्सपीरियंस ऑफ कार्तिक शर्मा, एक दुबे है जो फिनिशर के रोल में आते हैं, आपके ब्रेविस नहीं है। तो 250 वॉज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट यार, एंड वही दिखा। मतलब ओवरटन ने नीचे आके थोड़े रन बना दिए, बाकी सबने रन बना दिए तो 200 रन पहुंच गया। वरना आज फिर से ये 160 170 पे खत्म होने वाला था मैच, एंड इट कुड हैव बीन अ वर्स्ट डिफीट फॉर सीएसके। बट हार तो हार होती है शुभम, एंड 3 मैच खेले हैं, तीनों हार गए हैं। एंड यार टिम डेविड की बात करनी चाहिए, हल्क बीस्ट की तरह मारता है यार। मतलब नूर अहमद को तो 4 चांद दिखा दिए उन्होंने कि भाई तुम जाओ अफगानिस्तान और बॉल लेकर आओ। राउंड द विकेट आ रहा है, अराउंड द विकेट आ रहा है, कहीं भी आए, लंबे लंबे छक्के मारे हैं यार। 24 रन 30 रन खा रहे हैं 2-2 ओवर में, 5 ओवर में 100 रन खा रहे हो तुम। तो क्या होने वाला है यार, 250 रन का टारगेट वाज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट। एंड आरसीबी के फैंस कूद रहे होंगे, उछल रहे होंगे कि भाई हाँ जीत गए, सीएसके को हरा दिया, चिन्नास्वामी में हरा दिया। बट वी ऑल न्यू कि भाई इट वाज गोइंग टू बी अ टफ मैच। जब आप आरआर से हार गए हो, जब आप पंजाब से हार गए हो, तो आरसीबी से हारना भी आपका एक दिख रहा था, इट वाज ऑन द कार्ड्स। आई थॉट कि सैमसन चलेंगे, सैमसन का ड्यू है, 2 मैच नहीं चले, उनका तीसरा मैच है, चलना चाहिए। वर्ल्ड कप से इतना अच्छा फॉर्म लेकर आ रहे हैं इंडिया के लिए, बट सैमसन इज फाइंडिंग वेज टू गेट आउट। डफी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने छक्के खाए, बट वो लाइन लेंथ रखी, स्लिप में कैच पकड़ाया। गायकवाड़ को भी वैसे ही आउट किया छक्का खा के, सैमसन को भी वैसे ही आउट किया। तो इट शोज कि अगर आप बैटिंग पिच हो तब भी अगर आप गुड लाइन एंड लेंथ बॉलिंग करोगे, स्विंगिंग कंडीशंस होंगी और आपका स्लिप खड़ा होगा, तो आप कैच पकड़ लोगे तो आउट हो जाएगा। यार सैमसन का इज अ वेरी बिग मिस्ट्री नाउ कि भाई चल क्या रहा है। या तो वो 3-4 मैच फेल होंगे, फिर 3-4 मैच खेलेंगे, जो उनका पैटर्न रहता है। बट जो भी है, ये दीज 3 मैचेस आर वाइटल मैचेस फॉर सीएसके यार। तुम्हारे 11 ही मैच बचे हैं, तुम्हारी ऐसी शुरुआत होगी तो क्या होगा। बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर सीएसके। शुभम आप बताइए कि हाउ डू यू सी दिस मैच, कैसा लगा आपको, और 250 का टारगेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, एंड वाज इट चेजेबल? व्हाट डू यू थिंक शुभम? यार पहली बात तो एक करेक्शन करना चाहूंगा। देर इज ओनली वन एल क्लासिको और वो है सीएसके वर्सेस एमआई। आरसीबी इज नॉट अ राइवल ऑफ सीएसके। आरसीबी इज द नॉइजी नेबर। कौन सी रेवलरी? हेड टू हेड 22-13। नंबर ऑफ ट्रॉफीज 5 आईपीएल ट्रॉफी, 1 आईपीएल ट्रॉफी। कौन सी रेवलरी? डू यू थिंक दे हैव अ राइवलरी जस्ट बिकॉज दे आर डिफीटिंग अस? पता है और कौन कौन हमको हरा रहा है? पंजाब हरा रहा है, आरआर हरा रहा है, हमको सबको हरा रहा है। हमारा पास बैट फेस चल रहा है। इट डजंट मीन दैट आरसीबी विल हैव अ राइवलरी विद सीएसके। नो, देयर इज ओनली वन राइवलरी एंड दैट इज सीएसके वर्सेस एमआई। औकात होनी चाहिए भाई। ठीक है हमारा खराब फेस चल रहा है, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये राइवल बन गए। ये बस वो फैन मेड राइवलरी है या मीडिया मेड राइवलरी है। टिकट बेचना है, ब्लैक में अच्छे खासे पैसे में बेचना है, राइवलरी बना दो, और कुछ नहीं। ठीक है, पता है ना कौन कौन है? और पंजाब है, पंजाब का भाई हेड टू हेड हमसे ज्यादा अच्छा है, वो तो नहीं मानते उनका राइवलरी। आरआर के हेड टू हेड इक्वल है हमारे साथ, वो तो नहीं बोलते कि भाई सीएसके हमारा राइवलरी है। आ गए आरसीबी वाले, 2-3 मैच क्या जीत गए भाई, राइवलरी राइवल है। कोई राइवलरी नहीं है, नॉइजी नेबर है हमारा वो। चलो ये मैं साइड में रख दिया, क्योंकि ये मुझे क्लैरिफाई करना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हाँ राइवलरी, हम जीत रहे, राइवलरी। कोई राइवलरी नहीं है। पहले जीतो 3-4 और ट्रॉफी, फिर बाद में आना कि हाँ भाई राइवलरी है। अभी तुम लोग सब कुछ में पीछे हो, ट्रॉफी में भी पीछे हो, और फिर नंबर ऑफ हेड टू हेड में भी तुम पीछे हो। राइवलरी है ही नहीं। आप बात करते हैं मैच के बारे में। हम लोग पहले गए भाई, मतलब बॉलिंग के टाइम ऐसा लग रहा था, पहले 6 ओवर में अच्छा बॉलिंग किया सीएसके वालों ने,
हमारे पास मौका था, पहली बार ऋतुराज ने टॉस जीता कि चिन्नास्वामी में कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई, टॉस जीत के फील्डिंग ही लेना है चिन्नास्वामी में। हमने देखा है कि आरसीबी ने कितने आसानी से चेस कर लिया एसआरएच के अगेंस्ट, एंड वी डिड द सेम थिंग। इट वाज नॉट नथिंग टू बी डिसाइडेड कि भाई सोचना है कि भाई क्या ले। हमने शुरुआत भी अच्छी की, यस, अगर हम कैच पकड़ लेते, चांसेस हम ग्रैब कर लेते, हमारा फील्डिंग थोड़ा अच्छा होता, तो हम शायद इनको और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर पाते पावर प्ले में। फिर भी पावर प्ले तक ठीक ठीक था, लेकिन इसके बाद जब पतिदार और टीम डेविड आए, ऐसा लग रहा था सीएसके से बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा है, सीएसके से 5-5 बॉलिंग मशीन बॉल कर रहा है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। टीम डेविड मेड इट लुक लाइक जस्ट सम बॉलिंग मशीन आ रहा है और वो छक्का मार रहा है। एक टाइम पे आईपीएल में कुछ एक 6 हिटिंग कंपटीशन होता था, वो टेनिस बॉल से करते थे, कौन कितना ज्यादा लंबा छक्का मारते थे। वो आज किया पतिदार और टीम डेविड ने सीएसके के बॉलरों के साथ। और वो मुझे थोड़ा बहुत पता था अक्षित, क्या किया हमने ऑक्शन में। वेयर इज आवर डेथ बॉलर? हमारे पास पता है बेस्ट डेथ बॉलर कौन है? अंशुल कंबोज। वो बंदा टेस्ट मैच टेस्ट लेंथ का बॉलर है, ही इज अ गुड बॉलर, बट ही इज नॉट अ डेथ बॉलर। वो यॉर्कर नहीं डाल पाता है, उसके पास इतना ज्यादा पेस वेरिएशन नहीं है, ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस। और मैं उसको दोष भी नहीं दूंगा, मैं एक भी बॉलर को दोष नहीं दूंगा। ओवरटन क्या करेगा वो बंदा? इज ये फुल टाइम बॉलर? नो, पार्ट टाइम बॉलर है वो। कभी कभार बॉल करता है, कभी कभार बॉल नहीं करता है वो। और भाई अंशुल कंबोज, वो बंदा अकेला लगा पा रहा है बाहर साइड वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रहा है, और टीम डेविड को आउट भी कर दिया। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, वो भी नोबल रहा। शायद वो विकेट चला जाता तो थोड़ा 10-20 रन कम होता, तो थोड़ा अच्छा कंपटीशन होता, बट यू नेवर नो, क्योंकि जीतेश शर्मा का आना बाकी है। वो अभी तक खेला भी नहीं जीतेश शर्मा। रोमेरियो शेफर्ड, जिसने आतंक मचा दिया था सीएसके के अगेंस्ट लास्ट ईयर, एक ओवर में कुछ 30-35 रन मारे थे, वो अभी तक बैटिंग करने नहीं आया। तो कोई गारंटी नहीं था कि भाई टीम डेविड अगर उधर आउट हो जाता तो क्या पता 250 के बदले 260 बन जाता। दैट्स द बॉलिंग अटैक सीएसके हैव। क्वेश्चन हैव टू बी आस्क्ड टू स्टीफन फ्लेमिंग, आप लोगों ने ऑक्शन में क्या किया है? क्वेश्चन हैव टू बी आस्क्ड टू ऋतुराज गायकवाड़, आप लोगों ने ऑक्शन में क्या किया है? यू डोंट हैव एनी बॉलिंग ऑप्शन जो डेथ में आके थोड़ा बहुत बॉल कर सकता है ना, बीच में आके कोई बॉल कर सकता है ना, डेथ में आके कोई बॉल कर सकता है। कोई बंदा कुछ पेस कुछ वेरी नहीं करता है। आपके पास स्पिनर है, चारों के चारों स्पिनर एक तरीके से बॉल करते हैं। प्रशांत वीर से आप बॉलिंग ही नहीं कराते। हम लोग एक भी मैच कैसे जीतेंगे? फील्डिंग हमारा इतना बेकार है। आज जो भी हो, अगर हमारा बेकार बॉलिंग है, हमारा बेकार बैटिंग है, अगर फील्डिंग ठीक से कर लेते ना, तो शायद 30-40 रन कम बांधता। हमने विराट कोहली का कैच छोड़ा है, ग्राउंड फील्डिंग का तो पूछो मत। खलील से बॉल पकड़ा नहीं जाता है, सरफराज से बॉल दिखता नहीं है। शिवम दुबे बुरे 60-70 की साल के कोई आदमी की तरह वो दौड़ता है। हाउ आर वी गोइंग टू विन एनी मैचेस? तुम देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस वाज नॉट ओनली इन द बॉलिंग एंड बैटिंग, डिफरेंस वाज इन द फील्डिंग। जितेश शर्मा का वो कैच देखो, मैच टर्निंग था वो कैच। अगर दुबे टिक जाता तो क्या पता 2-3 छक्का और मार देता। जब प्रशांत वीर अच्छा खेलता, इसका कैच किसने पकड़ा? उनके कैप्टन रजत पतिदार ने, वो भी एक बढ़िया कैच पकड़ा। जो भी कोई बंदा थोड़ा बहुत रिस्क बनता है तो आरसीबी करे, वो कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ कैच है कुछ पकड़ लेते हैं। पिछले मैच में ईशान किशन जो पेल रहा था, फिल सॉल्ट आउट ऑफ नोवेयर, याद है ना वो कैच? This is what makes a good team, Akshit. RCB is a complete team. Good fielding, good bowling, good batting. Everything is there. They are defending a champion and they are going to defend. जब दिनेश कार्तिक और एंडी फ्लावर ने बोला था कि only 2 teams have done it back to back championship, we want to do it. They were not joking, Akshit. They are serious about it. At least one team is serious. Not like us. हमारा franchise has become a joke. I love this franchise, but whoever sat in the auction table made a joke out of us. And whoever was part of the decision making needs to be kicked out of this franchise. हमने एक legacy बनाया under धोनी. We cannot ruin that. ठीक है, आरसीबी हरा रहा है. I have told you, I have no shame in losing.
बट देयर हैज टू बी अ मेथड, देयर हैज टू बी अ विजन. क्या विजन है हमारा? ऋतुराज गायकवाड को जब पूछा जाता है कि डिड यू लाइक द फाइट योर टीम हैव शोड, वो बंदा बोलता है कि आई वाज सरप्राइज्ड. मतलब वो खुद एक्सपेक्ट नहीं करता अपने टीममेट से. इज दिस हाउ यू आर गोना लीड अ टीम? पिछले पिछले मैच में बोलता है कि डिड यू नॉट लाइक द वे दे आर बैटिंग, दे आर गोइंग फॉर ऑल द डिलीवरीज. ही इज लाइक नो, आई डोंट लाइक द वे यू बैट. अरे भाई, तो तुम चाहते क्या हो? तुमने बोला है कि लास्ट ईयर द वे वी प्लेड वाज आउटडेटेड, देन यू कम एंड ट्राई टू प्ले द सेम वे. आजकल 210 220 इज नॉट ए गुड टारगेट, इज नॉट अ सेफ टारगेट एनीमोर. अक्षित, हमारा 3-3 विकेट चला गया, फिर भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 210 रन मार दिए. दिस इज द लेवल ऑफ क्रिकेट वी आर इन. तो अगर आप उस तरीके से सोचोगे, वो सोच रखोगे, देन सीएसके इज गोइंग नोवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 दिन है हमारे पास, ब्रेविस को सही करो, क्योंकि कार्तिक इज नॉट रेडी. ब्रेविस को सही करो, कार्तिक की जगह लाओ. धोनी ठीक है, उसको बाद में आने दो. आई एम नॉट वरीड अबाउट धोनी, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विदाउट धोनी. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर लाइफ आफ्टर धोनी. ब्रिंग बैक ब्रेविस. कार्तिक इज नॉट रेडी. वो बंदा एक छक्का मारता है, फील्डिंग में वो मिस कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन है. और होता है यार, प्रेशर है, इतना बड़ा पैसे का प्रेशर है. ही इज कमिंग इन अ फ्रेंचाइज हु इज स्ट्रगलिंग बट हु आल्सो हैज अ बिग लेगेसी टू कैरी. तो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली. मे बी कार्तिक आफ्टर 1 year ही विल बिकम ए ऋतुराज गायकवाड, हु नोस. तो 5 दिन है हमारे पास. डू समथिंग, सेव दिस फ्रेंचाइज. अगर किसी को निकालना पड़े, निकालो उसको. मैं और भी बात करना चाहूंगा बाद में, बट हेड्स ऑफ टू आरसीबी. जो उन्होंने बैटिंग किया, जो उन्होंने फील्डिंग किया, जो उन्होंने बॉलिंग किया है, ए कंप्लीट अटैक. अक्षित, ए कंप्लीट टीम. अभी तक जॉश हेजलवुड का आना बाकी है, और वो तो बंदा थ्रो डाउन डाल रहा था आज. डफी एज ए रिप्लेसमेंट हैज बीन सो गुड. अब जॉश हेजलवुड का मुश्किल है आना. तुम सोच रहे हो ना, उधर 4 प्लेयर कौन खेलेगा, कंपटीशन चल रहा है, और हमारे सीएसके में 4 प्लेयर मिल ही ना रहा है जो जिसको हम खिला पाए. ये था हमारा ऑप्शन. We went in the auction with one of the biggest purse, and we did this. Fleming, answer us. बंदे ने झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है. Fleming is lying to us. अक्षित, वो बंदा बोलता है कि we went through all the bowlers and we picked only those bowlers who are in the form. कौन सा फॉर्म भाई? मैट हेनरी कहां का T20 फॉर्म लेके आ रहा है? अपने कमियां छुपाने के लिए वो बंदा झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है. आई डोंट रेस्पेक्ट सच पीपल. I'm sorry. You have been a legend for us. You have served us. But if you're lying to us, just do you want to hide your incompetency and try to save your job, then I'm done with this. निकालो उसको, उस पूरे मैनेजमेंट को निकालो जिन्होंने ये ऑक्शन में टेबल में बैठा है. दिस इज नॉट डन. हमारे बहुत सारे लेजेंड है जो उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार होंगे. अक्षित, थोड़ा इमोशनल हो आप बताइए यार. नहीं नहीं, बिल्कुल यार. गेम और पूरा टूर्नामेंट ही आपका ऑप्शन पे डिसाइड हो गया था यार, कि आपने ना कोई बॉलर पिक किया है, ना आपने कोई अच्छे बैकअप पिक किए हैं, ना आपका कोई मिडिल ऑर्डर में कोई इंडियन कोर अच्छा बैटर है. आप मुझे एक बात बताओ, बाकी कोई भी टीम ले लो, 1 या 2 बड़े नाम हैं जो कि अभी भी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं इंडिया की तरफ से या बाहर फॉरेन की तरफ से. आप सीएसके में ढूंढोगे तो आपको 2 ही नाम मिलेंगे, सैमसन एंड दुबे. उसके बाद कोई नाम ही नहीं है जो इंटरनेशनल में अच्छा खेल रहे हो किसी भी टीम के लिए. एक डेवाल ब्रेविस हैं जो हु इज अ यंगस्टर फॉर अफ्रीका एज वेल. तो उनके अलावा सैमसन एंड दुबे हैं. एंड दुबे कितना मारेगा? दुबे अपना काम करता है, आता है. उसने आज पहली बॉल छक्का मारा. ही वॉज दे राइट दे विद द इंटेंट कि हाँ आना है, मारना है. बट उसकी भी एक लिमिटेशन है. ही इज नॉट कि वो 100 रन मार देगा 50 बॉल में या 40 बॉल में. ही इज कि हाँ भाई वो आएगा, खड़ा रहेगा और गेम फिनिश करेगा. 250 के चेज में सैमसन का फायर करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गायकवाड़ का फायर करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने शुरुआत तो की थी, बट देन यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड यार. आपको आपका ऐसा होना चाहिए कि 10 ओवर में 120, 100 रन, 150 रन ऐसा होना चाहिए. अगर आपको 250 चेस करना भी है तो. अगर यही है कि मीडियोकर रह के रहना है कि हाँ भाई चलो 200 मार देंगे, किसी तरह हारना था ही. चेन्नई स्वामी में आरसीबी ने 250 मार दिया है तो अलग बात है. बट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि सैमसन कर क्या रहा है 3 मैचेस से यार. Yes. वो वर्ल्ड कप में 4 मैच में कुछ नहीं किया, फिर 4 मैच में ऐसा खेल गया कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, और फिर यहाँ आके वो ऐसा फॉर्म लाया कि 3 मैच ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं उसने.
तो इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी कि व्हाट इज सैमसन डूइंग। या तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उनको बोल दिया गया है कि आपके अलावा कोई है ही नहीं, यू आर द फ्यूचर कीपर इन दिस टीम, आप 14 मैच खेलो, आप चाहे 0 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, आप ऐसे खेलने वाले हो, तब तो अलग बात है, अगर इफ यू टेकन फॉर ग्रांटेड। अदरवाइज मतलब क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू ऑब्वियसली द मैनेजमेंट बट ऑल्सो द प्लेयर्स। यार आप कह रहे हो कि चलो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं बॉलर्स को बिल्कुल दोष नहीं दे रहे, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अंशुल कंबोज उनके बाद जितना उनके आर्मरी में है सब कर रहे हैं, ओवरटन जैसा खेलता है वैसे ही बॉल डालेगा ना, ओवरटन इज नॉट मलिंगा, ओवरटन इज नॉट बुमराह, उनका स्किल सेट ही नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बॉल डेथ बॉलिंग। वो 30 रन खाएगा ही ना ओवर में। आपने कोई बॉलर लिया ही नहीं है, आपने ऑक्शन में इतने बॉलर्स थे और आपने मैट हेनरी को लेकर आए हो। मैट हेनरी इज अ वेरी गुड टेस्ट एंड ओडीआई बॉलर, जहां सीमिंग कंडीशंस हो, ऊपर के 5 ओवर पावर प्ले में अच्छा करता है वो। 4 ओवर का गेम है, 4 ओवर की स्पेल है, उसमें मैट हेनरी क्या ही कर लेगा, हर एक से मार खा रहा है वो। यहाँ पे आपके पास कोई एक ऐसा बॉलर होता जो थोड़ा चालाक बॉलर होता, लुंगी एंगिरी टाइप होता, जो पेस वेरिएशन करता है। आज एक और मैच हुआ, मोहम्मद शामी का आपने देखा होगा, वेरिएशन पे वेरिएशन करके उसने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया और ट्रेविस हेड का विकेट लिया। शामी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे, तब भी उन्होंने 4 ओवर में 9 रन दिए आज। तो यहाँ फर्क पड़ जाता है कि यार किन को खिला रहे हो, किन को अपने ऑप्शन में लिया है, और क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर छोड़ो, मेरे को तो प्रेजेंट प्लानिंग कुछ दिख ही नहीं रही है कि आपको इस सीजन के लिए क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने। आप मुझे दिखा दो 11 के अलावा जो बाहर 11 बैठे में, उनमें से किसको लेकर आऊं मैं इस टीम में सीएसके में, जिससे कि बॉलिंग में फर्क पड़ेगा। बॉलिंग ऐसी ही रहने वाली है, कुछ नहीं हो आपकी रहा। बॉलिंग ऐसी ही रहेगी। बैटिंग में आप ब्रेविस को ले आओ, किसी एक को बाहर निकाल दो। कार्तिक शर्मा 14 करोड़ का है, 14 रन उसने मारे नहीं अभी तक, 1 करोड़ का 1 रन है उसका। तो जब आपने इतने यंग प्लेयर को इतने सारे पैसे देके प्रेशर क्रिएट कर दिया, वो कैसे मारेगा यार। वो उसने आज मारा, एक छक्का मारा, फिर आउट हो गया। एक्सपीरियंस ही नहीं है उनके पास कि गेम को डीप लेके जाना है, सिंगल सिंगल निकालने हैं, आउट आउट बाउंड्री निकालो, नहीं है, वो गेम ही नहीं है। शिवम दुबे आए, कितना मार लेंगे। तो 250 के चेज में टॉप 3 में से कोई 2 चलने चाहिए थे, और चलना मतलब 20 बॉल में 60, 30 बॉल में 70, ऐसा करना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि सैमसन के क्या प्रॉब्लम है। गायकवाड लुक्स आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ सॉर्ट्स, इन कैप्टनसी, इन बैटिंग, इन एवरीथिंग। उनसे वो प्रेशर नहीं झेला जा रहा है। ही इज नॉट द गायकवाड वी नो 3 और 4 ईयर्स बैक। आप 3-4 साल पहले देखो, वो 600-700 रन मारते थे सीजन में, वो नहीं है ये, वो ऐसे गायकवाड है ही नहीं है। उनके 50 रन अभी तक हुए नहीं सीजन के। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, और ये इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग सीजन। हम हर बार यही बात करते हैं, बट जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है कि आरसीबी कंप्लीटली डिमोलिश्ड, कंप्लीटली बैम्बूजल्ड सीएसके आज। ठीक है, कोई राइवलरी नहीं होगी, बट जैसे उन्होंने आज खेला, दिखा दिया कि भाई एक कंप्लीट टीम क्या होती है। ऊपर से बैटिंग, फिनिश में टिम डेविड, बॉलिंग में आपके डफी, भुवनेश्वर, कृणाल पांड्या सब अच्छा कर रहे हैं, कैचेस अच्छे ले रहे हैं। तो इट्स अ कंप्लीट टीम है। जो आपने बिल्कुल सही बोला, दे आर गोइंग फॉर द टाइटल, एंड क्या पता जीत जाए टाइटल। आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने जो बोला है कि सीएसके को 10 ओवर के बाद 120 होना चाहिए था, ट्रस्ट मी, सीएसके 10 ओवर के बाद 115 116 रन पे था, तो रन की कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन साइड में विकेट कॉलम में था 5 या 6 विकेट। एज अ कैप्टन ऑफ दिस टीम ऋतुराज गायकवाड, व्हाट आर यू डूइंग? सरफराज को आपने पहला मैच में खिलाया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ हमने बैटिंग में फेल किया, इसलिए वो बंदा इंपैक्ट प्लेयर आके हमको दिखाया कि भाई उसके पास कितना टैलेंट है। आप लोग खिला रहे हो आपकी कमियां को छुपाने के लिए। आपने ऑक्शन में 14-14 करोड़ का कार्तिक और प्रशांत वीर को लिया, इसलिए आप उसको खिला रहे हो, नॉट बिकॉज दे आर रेडी। एक टाइम पे सीएसके ऐसा था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने प्राइस से कोई किसी को खरीदे, जब तक वो रेडी नहीं होते हम लोग उनको टीम में नहीं लाते। वी देयर शुड टेक अ स्वीट टाइम। ऋतुराज गायकवाड एक सीजन बैठा रहा, दूसरे सीजन में 2-3 मैच खेला, तब जाके वो रेगुलर हुआ। लेकिन हमने पहले ही धकेल दिया, ये ले जा प्रशांत वीर, जा तू कार्तिक। बेचारा कार्तिक के हाथ कांप रहा है भाई। पहले मैच में कैच छोड़ के वो बंदा, समझ में नहीं आ रहा था बंदे को कि क्या करे। बॉल धीरे धीरे चौका चला गया बॉल, उसको वो समझ में आ रहा था बंदे को, वो इतना प्रेशर में है। लेकिन आप लोगों को क्या कि भाई हमने तो गलती कर दिया। योर सरफराज वाज आफ्टर थॉट फॉर दिस सीएसके पीपल हु आर देयर इन द ऑक्शन। सरफराज वाज नेवर देयर फर्स्ट चॉइस, इट वाज आफ्टर थॉट। लाख लाख शुक्र हो जिसने भी सोचा कि भाई सरफराज को ले लेते हैं, हमारा इज्जत बच गया भाई। अगर सरफराज ना होता तो 150 रन पे हमारा सिमट जाता आज स्कोर। बिल्कुल। पिछले मैच में भी सरफराज ने मुंह बचाया, इससे पहले भी सरफराज ही खेल रहा है। कंसिस्टेंसी एक ही प्लेयर है, उसका नाम है सरफराज।
लेकिन आप लोगों को जो टीम मैनेजमेंट पे बैठा है, these are people I don't like anymore, अक्षित. I'm sorry, but I don't like them anymore. I don't see a plan. I don't see anything. नहीं नहीं I'm not even ready to question ऋतुराज. कि ऋतुराज क्या करेगा भाई? अगर तुम उसको ऐसे बॉलिंग अटैक दोगे, वो किसको बॉलिंग देगा? तुम बताओ. अगर तुम इधर धोनी को ले आते, धोनी किसको बॉलिंग देता आज? कि भाई टिम डेविड मारे, किसको बॉल देता? तुम बताओ. कोई ऑप्शन है? कोई नहीं है. किसको बॉल देता वो? टिम डेविड ने लिटरली ओवरटन को ओवर द बाउंड्री बना दिया. 30 रन मारे, 30 रन. ट्रॉमा दे दिया सीएसके के बॉलर्स को. हाथ कांप रहे थे लास्ट के 2-3 ओवर में कि भाई जहां पे भी बॉलिंग करो, टिम डेविड और पतिदार हमको मारने वाले हैं. स्टिल आई गिव क्रेडिट टू अंशुल कंबोज. उस बंदे ने आउट भी किया और उस बंदे ने थोड़ा बहुत सही बॉलिंग भी किया. वो लास्ट ओवर में 13 रन दिया भाई अक्षित. अगर वो भी पिलता ना लास्ट ओवर में, तो शायद 260 बन जाता आज. Disappointing, absolutely disappointing from CSK. But again, what do I say about RCB? मैं एक चीज बताना चाहूंगा अक्षित. आरसीबी 4 years बैक, जो हम आपसे आरसीबी को जानते थे, दैट वाज अ टीम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स. एज ए टीम आरसीबी तब अच्छा नहीं था. 2016 में भी 2016 में भी जब आरसीबी फाइनल पे पहुंचा, तब इट वाज फुल्ली ऑन विराट कोहली. उनके पास बॉलिंग ऐसा कुछ खास नहीं था. It was a team of brilliant individuals. But now, whatever RCB we see today, it was a team, a brilliant team, well thought out team. वेंकी अय्यर बैठा है भाई ड्रेसिंग रूम में. वो बैठा है कि किसी दिन अगर रजत पटीदार या देवदत्त पडिक्कल को कुछ हो गया, मैं आ जाऊंगा. जॉश हेजलवुड बैठा है. That's a well thought out team, अक्षित. That's why they won't fail. बैटिंग में ना हो. जितेश शर्मा ने अभी तक बैटिंग भी नहीं किया, बट ही टुक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैचेस ऑफ दिस आईपीएल सीजन ऑलरेडी. शिवम तो वो खुद बोल रहे हैं ये क्या हो गया. वो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई उसको रॉन्ग फुटेड था. बंदे ने ऐसा कैच पकड़ा. उधर उस तरफ से तुम संजू सैमसन को देखो, वो भाई नॉर्मल कीपर ग्लव्स में बॉल नहीं आ रहा है उसके. So there is one side, you have a complete team, and on the other side, you have a clueless captain, you have a clueless bunch of batters, you have bowling machines in the name of good bowlers, and that's what all we have. And you have a coach and a team management who doesn't know what they're doing, and all they're doing is lying to save their job. Stephen Fleming is just lying. After every match, he's coming and he's lying. He's saving his job. Kashi Vishwanath ji, sir, if you are hearing this, get rid of this guy and his whole team management. हमने डुएन ब्रेवो को क्यों छोड़ा है? That guy as a mentor won us an IPL tournament with bowlers like Shardul Thakur, Tushar Deshpande and Pathirana, an inexperienced bowling attack. हमने उसको बोलते जाओ. हमने सभी रिजवी को छोड़ दिया एक सीजन के बाद. और किसको रखा? एक न्यूजीलैंड के प्लेयर को. रचिन रविंद्र को हमने 2-2 सीजन चांस दिया. समी रिजवी को हमने एक सीजन के बाद छोड़ दिया. तुषार देशपांडे को छोड़ दिया. पता ना तुषार देशपांडे क्या क्या किया? 9 रन उसने डिफेंड किया. How do we miss them, Akshit? What have we done with this team, with this beautiful team? कौन ले रहा है ये सब डिसीजन? एक टाइम पे सीएसके का ये था कि भाई इनका कोर फिक्स्ड है, नोबडी कैन टच इट. अब वही काम आरसीबी कर रहा है और सीएसके कर रहा है आरसीबी के जैसा. एक इधर को इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, किसी रैंडम प्लेयर को लेके आओ. दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, अक्षित. बिल्कुल बिल्कुल यार. कोई विजन नहीं है. पूरा उनका उनका जो कल्चर है टीम का पूरा चेंज हो गया है. मैनेजमेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. ना ऑक्शन में प्लेयर लिए, ना आपने कोई प्लेयर अच्छे रखे टीम में, ना कोई प्लेयर बिल्ड किया पिछले 3-4 साल में. ठीक है, धोनी हमको पता था धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं और वो होना ही है. कब तक खेलते रहेंगे वो? बट आप मुझे ये दिखा दो कि हाँ भाई पिछले 3 या 4 साल में कोई 1 या 2 कोर प्लेयर सीएसके के है ही नहीं. जैसे आपने बोला कॉनवे दो सीजन खेले फिर चले गए. रविंद्र आए 2 सीजन खेले चले गए. समीर रिजवी को आपने 8 करोड़ में लिया था और छोड़ दिया. और अब देखो क्या कर रहे हैं वो. तो जो प्लेयर इस टीम से बाहर निकल के गया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो या तो ये एक ही चीज़ दिखाती है कि जिन टीम से उनको वेलकम किया है दे हैव अ क्लियर माइंडसेट, क्लियर विजन कि हाँ भाई हम आपको लेकर आए हैं, आपका एक रोल है और आप खेलोगे इस टीम में. मैंने कहीं पढ़ा हार्दिक पांड्या ने ये बोला कि
इनफ ऑफ हॉपिंग ऑफ डिफरेंट फ्रेंचाइजेस। शार्दुल ठाकुर, यू हैव कम टू होम, अब तुम यहीं से खेलोगे मुंबई इंडियंस से। शार्दुल ठाकुर ने सीएसके को एक आईपीएल सीजन जीत के दिया है। तुषार देश पांडे ने जीता के दिया है भाई। तुषार देश पांडे ने कल जो यॉर्कर डाली हैं और जो पूरा गेम बचाया है, गेम निकाला है गुजरात के हाथ से, तो यार वही दिखाता है कि आप अच्छे प्लेयर को मौका दोगे, 3-4 सीजन्स खिलाओ, उनको पूरा प्लेयर बनाओ। अब आई रियली होप कि ये जो प्रशांत वीर हैं, कार्तिक शर्मा हैं, इनको 14 करोड़ की सैलरी देके नेक्स्ट ईयर तुम बाहर ना कर देना। अगर प्लीज तुमने बाहर कर दिया, वो प्लेयर तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाके प्लेयर बन जाएंगे, बट सीएसके ऐसे ही बन जाएगा कि हाँ इस साल कार्तिक शर्मा, कल कार्तिक आर्यन, कल कोई और कार्तिक, यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको प्लेयर बनाना है तो यू हैव टू बिल्ड एन ओन लेगेसी यार। गायकवाड़ को आपने पिछले 4-5 साल से खिला रहे हो, तभी तो कैप्टन है वो आपके। अब सैमसन को लंबी रोप दो, अब आपको ऑप्शन भी नहीं है। शिवम दुबे को लंबा रोप दो, और बट यू हैव टू गेट रिड ऑफ सम कोचेस, यू हैव टू गेट रिड ऑफ सम हायर मैनेजमेंट। कुछ प्लेयर्स आपको सही में निकालने पड़ेंगे, कुछ अच्छे प्लेयर लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके जो लेगेसी है ना, जो 5 स्टार हैं इस जर्सी पे, उस 5 को अगर 10 बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना टीम्स आर कैचिंग अप। धीरे धीरे पंजाब भी आगे आ रही है, दिल्ली भी आगे आ रही है, एंड सारी टीम अच्छा खेल रही है यार। तो 3 मैच 3 लॉसेज एंड इट्स लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। अर्ली कॉल, बट यार मुझे लग नहीं रहा कि टॉप 4 में आना है तो कम से कम 8 विन चाहिए, 7 या 8 विन चाहिए आपको। 14 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको टॉप 4 में आने के लिए। आपके बचे ही आपके कुल 11 मैचेस हैं, उन 11 में से 7 या 8 मैचेस जीतना, आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बट इट्स लुकिंग वेरी डिफिकल्ट यार। दो इम्पॉसिबल है अक्षित, इम्पॉसिबल है। लेट्स नॉट ड्रीम, लेट्स नॉट बी ए फेकू। इम्पॉसिबल है। इस टीम से कौन बॉलिंग करेगा? कौन है वो बॉलर जो सडनली विल कम एंड स्टार्ट डिफेंडिंग 8 रन 9 रन? कौन है वो बॉलर? कोई कोई बॉलर नहीं, नहीं है। कोई नहीं है। दे दिस पीपल sitting on the chair in the auction manages team has effed up. They have effed up big time. जो बिल्कुल यार। आज हम आरसीबी के लिए बोलते हैं, जो हम आज दूसरी टीमों के लिए बोलते हैं कि दे गिव क्लैरिटी टू द प्लेयर्स, एक टाइम में सब लोग ये सीएसके के बारे में बात करते थे। क्यों? जो हम अब बोलते हैं ना कि सीएसके से देखो ये समीर रिजवी बाहर जाके अच्छा खेल रहा है, तुषार देशपांडे बाहर जाके अच्छा खेल रहा है, एक टाइम हम बोलते थे देखो भाई ये बंदा उस टीम में फेल हो रहा है, सीएसके में आके वो अच्छा कर रहा है। लुक एट शेन वॉटसन, आरसीबी में फेलियर, कम टू सीएसके बिकेम ए लेजेंड, वन अस अ टूर्नामेंट। देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि हम क्लैरिटी देते थे कि भाई ये तुम्हारा रोल है, यू डू दिस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। आजकल कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 10 लोग जा रहे हैं, 11 लोग जा रहे हैं, अपने मन में खेल रहा है भाई, मार खा रहा है, हार के आ रहा है बस। और ऋतुराज जयकवार थोड़ा बहुत डिफेंड करने की कोशिश करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यह बंदा आके अपना फ्लेमिंग आके झूठ के ऊपर झूठ बोलता है अपने जॉब बचाने के लिए। इनको निकालो। चलो, हमारा एक और मैच हुआ है अक्षित, इसी में हमने आधा घंटा बिता दिया, इतना बड़ा सदमा लग रहा है सीएसके के फैनों को। लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद शमी अक्षित। बिल्कुल यार। आज ऑब्वियसली एक और मैच खेला गया है एलएसजी एंड एसआरएच के बीच में, एंड एसआरएच का होम ग्राउंड था हैदराबाद में, पूरी ऑरेंज आर्मी भरी पड़ी है ग्राउंड पे, बट रूल किया है एलएसजी की आर्मी ने। आज आज जो मोहम्मद शामी ने शुरुआत दी है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये भाई कभी गया ही नहीं है बाहर। मोहम्मद शामी आउट ऑफ फॉर्म कभी हुआ ही नहीं है, ये इंडियन टीम में कैसे नहीं है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। दानवों के अगेंस्ट 4 ओवर 9 रन 2 विकेट, 17 डॉट बॉल, जहां पे ट्रेविस हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जिस फॉर्म में है, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, उनके सामने 17 डॉट बॉल्स, 4 ओवर में 9 रन दिए इस बंदे ने, और 2 क्रूशियल विकेट्स। किसका विकेट लिया? अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड। पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। निकलो भाई, तुम कहीं के हीरो होगे, तुम वर्ल्ड कप विनर होगे, कुछ भी होगे, मेरा नाम मोहम्मद शामी है, एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू। भाई सिलेक्टर्स अपनी आंखें खोलो और एज मत देखो, फॉर्म देखो, लाइन एंड लेंथ देखो, रिजल्ट्स देखो। रणजी ट्रॉफी में इसके विकेट्स देखो, वनडे जो इन्होंने खेला है उसमें इनके विकेट्स देखो, और इनका आईपीएल ट्रैक करते रहो। 2 ही मैच हुए एलएसजी के, ही इज देयर टॉप विकेट टेकर। प्रिंस यादव कैचअप कर रहे हैं इनसे, बट मोहम्मद शामी जो शुरुआत दे रहा है, ऋषभ पंत की टीम को जो शुरुआत दे रहा है, आई रियली होप कि जो नए सिलेक्टर्स आए हैं कुछ आंखें खोल के देखें कि हाँ भाई अभी भी इसके अंदर तेल बाकी है। तेल वैसे इतना महंगा हो रहा है, बट मोहम्मद शामी के अंदर इतना तेल बाकी है ना भाई, ही कैन लिटरली विन अस सम गुड टूर्नामेंट्स। बट बिल्कुल दाद देनी चाहिए मोहम्मद शामी की, दाद देनी चाहिए ऋषभ पंत की। आज ऋषभ पंत ने जो इनिंग्स खेली है, गोयन का आज अंदर से खुश हो रहा होगा कि हाँ भाई चलो मेरे कुछ तो पैसे वसूल हुए, जो मेरा 27 करोड़ का हर साल का चेक जा रहा है,
आज चलो इस बंदे ने एक मैच जीत के दिया हमें। गुड गुड सॉलिड कैप्टनसी की इनिंग्स खेली यार, मैच फिनिश किया। इट वाज अ ट्रिकी पिच, बट एसआरएच की बैटिंग फिर से फेलियर। इनकी बॉलिंग तो है ही नहीं, ऊपर से बैटिंग और फेल हो जाएगी, तो सोने पे सुहागा हो गया। आप लोगों के 10 ओवर में 36 रन थे, 10 ओवर में 36 रन, जो 2 ओवर में बनते हैं आजकल T20 में। दे वर 36 फॉर 5 या 4 इन 10 ओवर्स। वहां से जाके नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अन्नी के मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया नीचे आके, तब जाके इनके कुछ 160 बने हैं, वरना ये भी आज 100 के नीचे पूरे आउट होने वाले थे। और उसके बावजूद भी आपने इतनी अच्छी बैटिंग रिकवरी करने के बाद आपने गेम में थे, बट देन एक एक बंदा काफ़ी होता है यार। अगर एक दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो हमने देखा है कि मैच खत्म हो जाता है, और वही आज किया ऋषभ पंत ने। तो आज के उस मैच से तो यार हीरो रहे मोहम्मद शामी एंड ऋषभ पंत। एसआरएच में जो होता है वही होता है, क्लासे नहीं मारते हैं, क्लासे नहीं मार रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ही मार रहे हैं, और कोई मार ही नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा इज अ बिग फेलियर इन वर्ल्ड कप, इज अ बिग फेलियर इन दिस आईपीएल। आई डोंट नो क्या हुआ है उनके साथ, जो इतना गेम मिल गया, जो इतनी उनको शुरुआत में नंबर 1 T20 बैटर बन गए, अब वो ऐसा खेल रहे हैं कि भाई उनको ना बॉल दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, वो आउट होने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान में क्या बोल दिया, इज अ स्लॉगर। लग रहा है कि इज अ स्लॉगर, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या मार रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ना बॉल देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, कहीं बल्ला घुमा रहे हैं। ईशान किशन को अच्छी बॉल मिल गई, प्रिंस यादव की, वो बोल्ड हो गए। ईशान किशन ही एक है जो फॉर्म में चल रहे हैं, और कोई है नहीं। तो भगवान बचाए इस एसआरएच की टीम को, जहां आपकी बॉलिंग तो है ही नहीं और बैटिंग भी कुछ नहीं कर रही। शुभम आप बताइए, हाउ डिड यू फाइंड एलएसजी's परफॉर्मेंस टुडे एंड मोहम्मद शमी's परफॉर्मेंस? सिलेक्टर्स इतना ज्यादा मत सोचो। जो ये बुजुर्ग लोग हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, उनको खिलाओ। हम लोगों ने 2023 के वर्ल्ड कप में 2-3 मैच लगे, फिर मोहम्मद शमी आए एंड ही केम एंड वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। ही वाज दैट गुड। फॉर सम रीजन हर बार वो सीन से बाहर हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। अक्षित ठीक है, इंजर्ड रहे, रिकवरी करके आए और अच्छा बॉलिंग कर रहा है मोहम्मद शमी। इट्स नॉट दैट ही इज नॉट बॉलिंग वेल, ही इज डूइंग रियली गुड। जब भी उनको मौका मिल रहा है, बंगाल से अच्छा बॉलिंग किया है, फिर अपना आईपीएल में उन्होंने अच्छा शुरुआत दिया है, तो इतना ज्यादा मत सोचो। मोहम्मद शमी इज ए रियल जेम। तुम सोचो, अगर किसी दिन किसी को बोल दिया कि मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 9 रन दिए, अगेंस्ट व्हिच बैटिंग अटैक? बैटिंग अटैक दैट हैज अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, क्लासन, लिविंगस्टन, गुंडे भरे पड़े सारे इस टीम में, लेकिन किसी की औकात नहीं हुई भाई मोहम्मद शमी के अगेंस्ट मारने का। एवरीबडी शोड रेस्पेक्ट बिकॉज मोहम्मद शमी डिजर्व रेस्पेक्ट। वो बंदा भी ऑक्शन में था, लेकिन सीएसके वालों ने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो इंडियन सिलेक्टर्स डोंट मेक द सेम मिस्टेक लाइक सीएसके डिड। सीएसके भुगत रहा है। हमको अगर 2027 में अगर चांस लेना है, देन वी नीड इन बैटिंग रोहित एंड विराट, एंड इन बॉलिंग गिव ए चांस, गिव ए अपॉर्चुनिटी टू मोहम्मद शमी। अगर वो बॉलिंग अच्छा ना करे तो उसको बेंच पे रख देना, बट एटलीस्ट पुट हिम इन द स्क्वाड। बंदा लिटरली बोल रहा है कि भाई मुझे बॉल तो दे, मैं तब जाके दिखाता हूं। लेकिन उसको एक के बाद एक झूठ कि भाई वो इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। वो बोल रहा है कि भाई मैं इंजर्ड नहीं हूं। मैं और कैसे प्रूफ करे कि वो इंजर्ड नहीं है? तो पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। यस, वी आर इन अ गुड पोजीशन, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट वी नीड T2027 वर्ल्ड कप। रिमेंबर, देयर इज ओनली वन ट्रू वर्ल्ड कप एंड दैट इज द 50 ओवर वर्ल्ड कप, जो हर 4-5 साल में आता है। वो हमारा टारगेट रहेगा। 2023 का जो वेंजेंस है, जो रिवेंज, वो हमें लेना है, तो 2027 में हमको वर्ल्ड कप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार। और उसके लिए वी नीड मोहम्मद शमी। टॉकिंग अबाउट एसआरएच बैटिंग लाइनअप, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा हैज टू फायर। अक्षित, तुम जितना भी बोल लो, तुम जितना भी लंबा बैटिंग अटैक रख दो, पहली बात तो भाई लिविंगस्टन इज अ फ्रॉड। अक्षित, दिस गाइज अ फ्रॉड ऑफ ए बैटर। हर टीम में जाता है, बाहर कर देता है 1 साल बाद। वो और मैक्सवेल, माय गॉड, दे हैज बीन लूटिंग फ्रेंचाइजी फॉर मनी फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। सही में कुछ ना होने वाला उससे। 1-2 मैच अच्छा खेल लेगा, वो भी 20-30 रन मार देगा, वही है उसका। भाई लिविंगस्टन पता है ना क्या खेलते है? वो T10 खेलता है भाई। दैट इज हिज लेवल ना। सो एसआरएच वालों समझ जाओ। और तुमको चाहिए अभिषेक शर्मा बैक इन फॉर्म, यू नीड ट्रेविस हेड बैक इन फॉर्म, क्योंकि तुमने बॉलिंग में कुछ ना रखा है। तुम्हारा बॉलिंग और सीएसके का बॉलिंग एक लेवल का है।
लेकिन सीएसके में फिर भी मान लो थोड़ा बहुत उनका बैटिंग है, ब्रेविस का आना बाकी है, धोनी का आना बाकी है, तुम्हारे बैटिंग में अच्छे नाम है, इट इज इवन ऑन पेपर बेटर देन सीएसके, मच मच बेटर देन सीएसके, बट तुमको चाहिए ट्रेविस हेड टुल्ला एज ए टुल्ला बैक इन फॉर्म, यू नीड अभिषेक शर्मा है। ईशान किशन अपने से कर रहा है अच्छा, जितना हो सके वो कर रहा है बंदा, एज ए कैप्टन नया नया कैप्टन बनाया है, ही इज डूइंग वेल। क्लासन इज प्लेइंग वेरी वेल, हर मैच में वो परफॉर्म कर रहा है। अनिकेत वर्मा ठीक ठाक खेलेगा, आज नीतीश रेड्डी ने अच्छा खेला है, बट देन व्हेन यू डोंट गिव गुड स्टार्ट, व्हेन यू स्टार्ट विद 10 ओवर 36 रन, भाई 10 ओवर में 36 रन बनाया आप लोगों ने, एसआरएच वालों ने 10 ओवर में 36 रन बनाया, टीम डेविड आज एक एक ओवर में मार रहा था 36 रन भाई, तो यू कैनॉट विन मैच लाइक दिस। तुम 10 ओवर में 36 रन मारते हो, तो तुम अगर लास्ट के 10 ओवर में 130 140 रन में मार दो ना, तो मैक्स यू आर रीचिंग इज 170, व्हिच इज नॉट गुड इनफ इन करंट टी20 सेटअप। और वही हुआ आज, ऋषभ पंत पहली बात तो समझदारी के काम की, भाई वो जो ओपनिंग वाला झोल उसने किया है ना, मत करो, डोंट टच द पोजीशन ऑफ एडन मार्करम, ही इज अ सॉलिड टी20 ओपनर। यू हैव मिच मार्च एंड एडन मार्करम इज अ डीम ओपनिंग पेयर, तुम 3 नंबर पे आओ, दिस इज वेर यू बैट वेल एंड यू हैव शोड दैट टुडे। 160-70 रन चाहिए था, वो जो चाहिए था बंदे ने वो किया, विकेट गिरता रहा, फर्स्ट दे गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट from Aiden Markram that was needed. Once you get a good start in power play, then all you need to do is ठीक ठाक देख के खेलो। लेकिन एलएसजी में भी दिक्कत है अक्षत, निकोलस पुरान फॉर्म में नहीं है, निकोलस पुरान का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, बट बिकॉज ही डजंट प्ले रेगुलर क्रिकेट, ओनली प्लेस फ्रेंचाइज क्रिकेट, थोड़ा एक्सपेक्टेड था। ही इज नॉट द निकोलस पुरान ऑफ लास्ट ईयर जो एक साल में को 70-80 छक्का मार दिया था। ही इज दिस ईयर्स निकोलस पुरान, वो उतना अच्छा नहीं है, तो उसका फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी ऋषभ पंत को एक अच्छी पारी खेलनी पड़ी, तब जाके वो लोग जीते, वरना ठीक ठाक आज भी कंपटीशन हो गया था, जो होना नहीं चाहिए था ऐसे स्कोर चेस करने तक में। बट देन ऋषभ पंत प्लेड वेल, और हमने वो जो ढोंग रहता है ना इनका मैच के बाद, कि ये आके गाली, अरे ये जो इसका ओनर है, एलएसजी का ओनर है, गोयनका आके सुना रहा है, गाली दे रहा है, वो बच गया ऋषभ पंत आज, वो बच गया आज। हाँ, पिछले मैच में भी किया था, आज बच गया भाई। तो वेल गुड ऑन एलएसजी, दे गॉट अ गुड विक्ट्री, बट एसआरएच को भाई पहली बात तो ये कि तुम्हारा बॉलिंग कुछ नहीं है, तुम्हारा बैटिंग है, यू हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, यू हैव प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप, क्योंकि आपके पास अनिकेत वर्मा जैसे प्लेयर है जो लास्ट में आते हैं 5 के बाद, सो यू हैव वेरी गुड बैटिंग लाइनअप अलोंग विद पंजाब। आई स्टिल see them as one of the best batting lineups, Punjab and SRH, but SRH is only in paper, ग्राउंड में रियलिटी बहुत अलग है, एवरीबडी इज आउट ऑफ फॉर्म, अगर ऐसा चलता रहा तो सीएसके जैसे वो भी नीचे रह जाएंगे अक्षित। बिल्कुल यार, एक उनको जीत मिल गई कहीं ना कहीं से, बट इट इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर एसआरएच अनलेस कि उनकी बैटिंग फायर करे और कुछ इतना रन बना दे कि बॉलिंग खराब भी कर रही है तो कम से कम डिफेंड कर पाए, बट इट्स लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, ऐसे चलता नहीं है। 1-2 मैच जीत जाएंगे, टूर्नामेंट जीतना मुश्किल होगा। टूर्नामेंट वही टीम जीतती है जिसकी बॉलिंग सुपर 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 टैलेंटेड हो, सुपर एकदम स्ट्रांग हो, साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी हो एंड एग्जीक्यूशन हो स्किल्स का, एंड आपकी गुड मैनेजमेंट हो, गुड फील्डिंग हो। ये अनफॉर्चुनेटली एसआरएच में नहीं है। एलएसजी स्टिल अर्ली डेज फॉर देम, 2 मैच खेले हैं, 1 हारे 1 जीते हैं, देखते हैं कैसे उनका जाता है सीजन। आपने बिल्कुल सही बोला, निकोलस पूरन का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स सी क्या रहता है यार। इसी तरह मैचेस होते रहेंगे, हम कवर करते रहेंगे, and keep following us. We'll come back with such more videos, and till then, take care. Bye bye. Take care. Bye bye.